प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर हिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको सुनाने वाले हैं सोमवार व्रत कथा। यदि आपने भी सोमवार का व्रत रखा है तो इस कथा को जरूर सुने, और यदि व्रत नहीं भी रखा है तो भी इस कथा को जरूर सुने, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलेगा। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक सेठ रहता था और उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, और पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता तथा पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरीशंकर की पूजा करता था। उसके भक्ति भाव से माता पार्वती जी द्रवित हो गई, और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने शंकर जी से विनती की कि हे स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है और नियमित रूप से आपका व्रत भी रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है। कृपया इसकी मनोकामना को पूर्ण करें। दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार करने से माता पार्वती जी निराश हुई, और उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गई। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा कि तुम्हारी इच्छा है, इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। संयोग से नगर सेठ गौरीशंकर संवाद सुन रहा था, और समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाइयां दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है और उसके बाद काल इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरीशंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले की तरह ही जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसे लगने लगा। फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलवाकर आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन तथा दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए और हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था। उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था और बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था और उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों ने राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप गुण की चर्चा का पता बताया तो उन्होंने विवाह के पूरा होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहेगा तो वे उन दोनों को बहुत सारा धन देकर उनका एहसान मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया, और कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत ही सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुन्नी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का न होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदाई के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा की बारात खाली हाथ लौट गई और नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का काम जारी रखा, और जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया तो उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञादि हो रही थी। तभी उसकी तबीयत खराब हुई और वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लाने
लेने आया तो उसे मरा देखा और उसे अत्यंत दुख हुआ। वह बेहोश हो गया। जब उसे बेहोश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा और ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चल देंगे। अतः उसने धैर्य धारण करके समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हृदय विदीर्ण होने लगे। और सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में वह करुण क्रंदन पहुंचा तो उनका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया और सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे बालक को पुनर्जीवन प्रदान करें। शंकर भगवान को माता पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी और नगर सेठ का इकलौता लाल पुनर्जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी और मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए रवाना हुए और रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया और अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले गया और सुमुहूर्त निकालकर कन्या और जमाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। और नगर सेठ का लड़का अपनी पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं आया और लड़के के माता पिता ने अपनी हवेली की छत पर चढ़कर प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनका पुत्र जीवित नहीं आया तो वे स्वयं अपने प्राण त्याग देंगे। और जब उन्होंने अपने पुत्र को जीवित देखा तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए और पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया और जाकर माँ बाप के सपत्नीक चरण स्पर्श किए और पुत्र वधू को देखकर नगर सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सबने मिलकर उत्सव मनाया। बोलो भगवान शिव की जय हो, बोलो माता पार्वती की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी सोमवार व्रत कथा। यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।